हजार दिया है न मैया योजना में, तो वो पैसा लेना न है फिर हमरा से। लाइसेंस तो आदिवासियों को ही दे रहा है। अरे तो बात पैसा जो यहाँ के 2500 मैया योजना में दे रहा है, तब शराबो देगा तब न पी के फिर सरकार के पास 2500 चला जाएगा। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जो टाइगर जयराम महतो आज विधायक बने हैं, वो आज इसलिए विधायक बने हैं क्योंकि उन्होंने आंदोलन में हमेशा एक ही आवाज बुलंद किया, और वो था खतियान 1932 लागू कराना। 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करवाना। कुछ लोग ये सवाल अब कर रहे हैं कि जिस टाइगर जयराम महतो ने 1932 खतियान के मुद्दा को लेकर के चुनाव जीता, अपनी पार्टी बनाई, इतनी बुलंदी को हासिल किया, वो टाइगर जयराम महतो आज विधायक बनने के बाद उस खतियान 1932 के मुद्दा को भूल चुके हैं। बहुत सारा कमेंट मिलता है, बहुत सारा मैं अपने वीडियोस में भी कमेंट देखता हूं और अन्य वीडियोस में भी कमेंट देखता हूं। लोग यही सवाल करते हैं, और वो लोग हैं टाइगर जयराम महतो के विरोधी। ये क्लियर कर देना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि जो टाइगर जयराम महतो के समर्थक है वो ये सवाल करते हैं, नहीं नहीं नहीं। जो टाइगर जयराम महतो के विरोधी है वो ये सवाल करते हैं कि टाइगर जिस समय आंदोलन कर रहे थे, जिस समय चुनाव लड़ रहे थे, उस समय 1932 खतियान को लेकर के कि झारखंडी को उनका पहचान दीजिए, झारखंडी को कैसे पहचाना जाएगा, 1932 के आधार पर जो स्थानीय नीति लागू होगा, विस्थापन नीति लागू होगा, कई तरह के मुद्दे जो थे उस समय टाइगर जयराम महतो उठा रहे थे। लेकिन जब आज टाइगर जयराम महतो विधायक बन चुके हैं, उनकी पहुंच विधानसभा तक जा चुकी है, पावर में है, तो आखिरकार टाइगर जयराम महतो उस मुद्दा को भूल क्यों गए हैं? चलिए इस वीडियो में हम उन विरोधियों को जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि मेरे जवाब देने से पहले इस वीडियो क्लिप से ही उन लोगों को जवाब मिल जाए। देखिए। ये बहरी सरकार जो 1932 लॉलीपॉप देके और हमारे टमाटर पार्टी है, समझ गए सुदेश महतो जी, उनको सोचना चाहिए कि 1932 ले बोल के आप झारखंड को बरगलाने का काम कर रहे हैं, झारखंड को गलत नीति पर ले जा रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी, दारू हम लोग नहीं बेचेंगे अब आपकी पार्टी, जो कि हम लोग दारू बेचने नहीं आए, हड़िया पीने नहीं आए, झारखंड को 1932 लेने के लिए आए, नौकरी लेने के लिए आए, जल जंगल जमीन सब बचाने के लिए आए, हमारे बेहतर रूप में जिए। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, आज से 28 साल संघर्ष करने के बाद, लाखों शहीदों के बाद, और आज हम झारखंड में झारखंडी कौन की पहचान है। लड़ाई मार पहचान की लड़ाई है, ये लड़ाई पूरा आर पार की लड़ाई के दिल्ली फेरने का काम करेंगे, दिल्ली तक पहुंचेंगे हम लोग, अगर 1932 खतियान यहाँ लागू नहीं हुआ तो। मंत्री से भी कहना है कि आप एक तो परिभाषित कीजिए कि झारखंडी है कौन, और नहीं सक रहे तो बहुत से लोग, युवा लोग पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, वो लोग बता देंगे और आपको सर्वे करके भी देंगे कि कौन झारखंडी है, कौन बाहर के लोग हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो खतियान पद यात्रा है वो आज इन लोगों का अंतिम दिन है, और आज राजभवन के समीप इन लोगों का 1 दिवसीय धरना रखा गया है। और देखिए इन लोगों का नाराबाजी करते हुए ज़्यादा लोग जा रहे हैं। बाकी चलिए इन लोगों का जो राजभवन में एक धरना और 1 दिवसीय धरना, रांची ही जा रहे हैं राजभवन, जरूरत पड़े तो यही नंगे पाँव पैदल यात्रा करके दिल्ली फेरने का काम करेंगे, दिल्ली तक पहुंचेंगे हम लोग, अगर 1932 खतियान यहाँ लागू नहीं हुआ तो। ये गूंगी बहरी सरकार जो 1932 लॉलीपॉप देके और हमारे टमाटर पार्टी है, समझ गए सुदेश महतो जी, उनको सोचना चाहिए कि 1932 ले बोल के आप झारखंड को बरगलाने का काम कर रहे हैं, झारखंड को गलत नीति पर ले जा रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी, दारू हम लोग नहीं बेचेंगे अब आपकी पार्टी, जो कि हम लोग दारू बेचने नहीं आए, हड़िया पीने नहीं आए, झारखंड को 1932 लेने के लिए आए, नौकरी लेने के लिए आए, जल जंगल जमीन सब बचाने के लिए आए। वो 2500 दिया है न मैया योजना में, तो वो पैसा लेना न है फिर हमरा से। लाइसेंस तो आदिवासियों को ही दे रहा है। अरे तो बात पैसा जो यहाँ के 2500 मैया योजना में दे रहा है, तब शराबो देगा तब न पी के फिर सरकार के पास 2500 चला जाएगा। समस्या का समाधान चाहते हैं
ये समस्या पैदा करना चाहते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ, हम समस्या का समाधान चाहते हैं, लेकिन ये जब से झारखंड अलग हुआ है तब तक कांग्रेस और ये क्या कहते हैं जेएमएम और बीजेपी उस पर राजनीति कर रहा है। आपको पता होगा कि अबर चुनाव में जनता जागी और केला का खेला खत्म कर दिया और कमल को खिलने नहीं दिए। आपको जान लीजिए, अबर ये कैंची तीर धनुष का रस्सिये काट देगा, आपको बता दे रहे हैं। और अबर काटेंगे उसके बाद सब सुहा अभी एक हुए हैं। अगर मिल गया हो जवाब तो ठीक है, अगर नहीं मिला जवाब तो चलिए क्लियर कर देते हैं। क्लियर ये करना है कि अब जेएलकेएम जो है आंदोलन को दिल्ली जा रही है लेकर के। दिल्ली इसलिए लेकर जा रही है क्योंकि जेएलकेएम को ये एहसास हो चुका है कि अगर खतियान 1932 को आधार मानते हुए स्थानीय नीति अगर लागू करवाना है झारखंड में, तो झारखंड के नेताओं से नहीं होने वाला है, क्योंकि मामला जो है वो दिल्ली में फंसा हुआ है और जेएलकेएम जो है आंदोलन को अब दिल्ली तक लेकर जा रही है। अब उन विरोधियों को जवाब मिला या नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो चुनाव जीतने के लिए खूब चिल्लाया 1932 खतियान 1932 खतियान 1932 खतियान, चुनाव जीतने के बाद वो भूल गए। तो क्या जेएलकेएम भूल चुकी है 1932 खतियान को? आंदोलन हो रहा है या नहीं हो रहा है? यहां तक कि रांची के उम्मीदवार रहे जेएलकेएम के उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो जी लगातार धरना पर बैठ रहे हैं, लगातार राज्यपाल महोदय से मिल रहे हैं, मीडिया में अपनी बातों को रख रहे हैं। अब जितना कर सकते हैं ये लोग उतना ही करेंगे ना भाई। मुख्यमंत्री तो है नहीं हमारे टाइगर जयराम महतो जी जो फट सिमन अपना मारेंगे साइन पेपर पर और हो गया लागू। नहीं होगा वैसा ना। अकेला विधायक है, नॉर्मल एक साधारण विधायक, क्या कर सकते हैं? उनकी सरकार भी नहीं है। लेकिन जवाब उनको मिल चुका है। जो लोग ये कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो इस मुद्दे को भूल चुके हैं, नहीं, टाइगर जयराम महतो इस मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं भूले हैं और इस मुद्दे को वो लगातार उठा रहे हैं। विधानसभा में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और लगातार जेएलकेएम जो है आंदोलन को तेज कर रही है और अब आंदोलन दिल्ली तक जाने वाली है, क्योंकि मामला जो है अब दिल्ली में है, दिल्ली में फंसा हुआ है। यहां के नेताओं से उम्मीद वैसे भी नहीं। हेमंत सोरेन जी एक हाईलाइट आपने शुरू में देखा होगा, जिसमें जेएलकेएम के एक नेता कह रहे हैं कि ये हेमंत सोरेन जी जो है वो शराब का जो दुकानों की संख्या बढ़ाए हैं वो इसलिए बढ़ाए हैं ताकि जो ये मैया सम्मान योजना 2500 रुपया दे रहे हैं वसूली कैसे होगा। तो दिमाग लगाया हमारे हेमंत सोरेन जी ने कि 2500 रुपया इनकी पत्नी को देना है और वो 2500 रुपया उनका जो पति होगा छीनेगा और 2500 वही लेके जाके दारू पिएगा, फिर वो पैसा दारू से होते हुए मेरे पास आ जाएगा। हेमंत सोरेन जी का ये इको सिस्टम समझिए। हेमंत सोरेन जी 2500 रुपया दे दिए, लीजिए मैया सम्मान योजना महिलाओं को दे दिए। अब उस महिला से उनका जो पति होगा, पुरुष होगा, वो पति छीनेगा, वो 2500 चला गया पुरुष के पास। अब वो वहां जाएगा ठेका पे, शराब के ठेका पे, दुकान पे जाके वहां से शराब पिएगा। अब वो पैसा चला गया शराब के दुकान पे, अब वो शराब के दुकान से पैसा चला जाएगा हेमंत सोरेन जी के पास, हो गया। फिर इस पैसा को दे देंगे मैया सम्मान योजना के तहत, फिर लीजिए 2500, फिर ऐसे, मतलब ये इकोसिस्टम चलेगा। महिला को दीजिए, पति छीनेगा, फिर शराब के ठेका में जाकर दारू पिएगा, फिर वो सरकार के पास जाएगा, फिर सरकार देगा। ये सच्चाई है। अब ये 2500 रुपया जो मैया सम्मान योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दे रहे हैं लोगों को, कहां से देंगे? रखे हुए तो है नहीं, जनते के बीच से न ले लेके देंगे जी। तो देखिए किस तरीके, इसीलिए शराब नीति जो लागू हुआ, शराब के दुकानों की संख्या जो बढ़ाई गई वो इसीलिए बढ़ाई गई। दारू खूब बिकेगा, तभी तो लोग जो है पी पी के टल्ली होंगे, जमीन बेचेंगे, पैसा जो है शराब में घुसेगा, वो पैसा जो है फिर वापस मेरे पास आएगा, फिर हम देंगे। तो टाइगर जयराम महतो का विरोधियों को विरोध करना आसान है भाई, बोलने से नहीं होता है। बोल रहे थे, उनको जवाब मिल गया होगा। चलिए आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना ही है और आंदोलन अब दिल्ली तक जाएगी स्थानीय नीति को लेकर के, खतियान 1932 को लेकर। इजाजत दीजिए, अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।